गरुड़ पुराण तृतीय अध्याय। प्रथमं श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मां सरस्वते नमः। गरुड़ बोले, हे भगवान, पापी पुरुष यम मार्ग को लांग कर यमलोक में जा किस प्रकार से यम यातना को भोगते हैं वह मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, नरक के दुखों का आदि से लेकर अंत तक मैं समस्त वर्णन कहूंगा, जिसको सुनकर तुम कंपायमान हो जाओगे। ऐसा यह भयानक है। हे गरुड़, भवभीति नामक पुर के आगे 44 योजन का धर्मराजपुर है। उसमें हाहाकार शब्द होता रहता है, जिसको देख पापी भी हाहाकार शब्द करने लग जाते हैं। उस हाहाकार शब्द को सुन यमराज के दूत यमपुरी में जाकर द्वारपाल से कहते हैं, एक पापी को हम लेकर आए हैं। धर्मराज के द्वार पर धर्मध्वज नाम का द्वारपाल सदा स्थित रहता है। द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के पाप पुण्य के विषय में कहता है। चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं, हे गरुड़, जो नास्तिक महापापी पुरुष हैं, उन सबको अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से पूछते हैं। तब चित्रगुप्त भी उनके विषय में सब कुछ जानते हुए भी श्रवण नाम के गणों से जानकारी करते हैं। श्रवण नामक देवता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि में भ्रमण करते रहते हैं। वे दूर से ही श्रवण कर सब जान लेते हैं और दूर स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं, जिससे उनका श्रवण ऐसा नाम रखा गया है। फिर उनकी स्त्रियां भी श्रवणी इसी नाम से प्रसिद्ध है। वे स्त्रियां भी स्त्री मात्र के चरित्र को अच्छी तरह जानती हैं। इस संसार में जो प्राणी शुभाशुभ प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से करते हैं, उसको श्रवण नाम देवगण चित्रगुप्त से कहते हैं, और स्त्री के चरित्र को श्रवणगण की श्रावणी नामक स्त्रियां चित्रगुप्त से कहती हैं। श्रवण और श्रवणी ये सब धर्मराज के गुप्तचर हैं। प्राणियों के शुभाशुभ को मन, वचन आदि से किए हुए सब कर्मों के तत्व को ये जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानने की श्रवण आदिकों की शक्ति है। वे सत्यवादी श्रवण मनुष्य मात्र के किए हुए सभी कार्यों को गुप्त चित्रगुप्त से बतलाते हैं। इसलिए व्रत, दान, सत्य पालन आदि से कोई भी पुरुष श्रवण को प्रसन्न करे तो श्रवणगण उस मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाले हो जाते हैं। सत्य बोलने वाले धर्मराज के श्रवण नामक दूत पापी पुरुषों के पाप को जानकर धर्मराज से कह देते हैं, जिससे वे पापियों के प्रति दुखदायी होते हैं। तब यमराज पापियों को दंड देते हैं और वे सब साक्षी देते हैं। सूर्य, चंद्र, अनिल, अनल, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतरात्मा, मन, दिन, रात्रि, दोनों संध्याएं और धर्म ये मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण, भास्कर आदि सब संसार के प्राणियों को देह में स्थित पापी और पुण्य को भली भांति जानते हैं। इस तरह पापियों के पाप को निश्चय कर यमराज तदंतर पापियों को बुलाकर अपने भयानक स्वरूप को दिखाते हैं। तब पापी पुरुष यमराज के भयंकर स्वरूप को देखते हैं। बड़ा शरीरधारी हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठा हुआ है। प्रलय काल में जैसे मेघ शब्द करता है, वैसे उसका स्वर है। काजल पर्वत जैसी कांति है। बिजली की प्रभा के समान प्रकाशमान, शस्त्रधारी 32 भुजाओं से युक्त है। 3 योजन विस्तार वाला उसका शरीर है। पापी के तुल्य भयानक मुख है। लाल नेत्र है। बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त भयंकर मुख है। लंबी नाक, ऐसा यमराज का स्वरूप है। मृत्यु, जर आदि से युक्त चित्रगुप्त भी भयानक रूप को धारण करते हैं। यम के जैसे ही भयानक उनके दूत भी पापी के पास आकर गरजते हैं, जिसको देख पापी भयभीत हो हाहाकार शब्द करता है। दान न देने वाले ऐसे पापी कंपायमान होकर रोते हैं। तब चिंतातुर होकर क्रंदन करते हुए पापियों को चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उनके किए कर्म को श्रवण कराते हैं। हे पापी, दुराचारी जीव, अहंकार युक्त, विवेक रहित हो, तुमने पाप रूप धन का संचय किस लिए किया? क्योंकि ईश्वर के निमित्त धन दान देना था, अपितु संचय नहीं करना था। पापी पुरुषों को संगति से और काम क्रोध आदि से उत्पन्न हुए ऐसे दुख देने वाले पाप को तुमने किसके लिए किया? तुमने अत्यंत प्रसन्न हो, जैसे पहले पाप किए हैं वैसे ही अब दुख को भोगो। अब उल्टे मुख कर क्यों रुदन करते हो? तुमने जिन पापों को किया है वे सब पाप दुख के कारण है। धर्मराज मूर्ख में, पंडित में, दरिद्र में, धनवान में, बलवान में तथा निर्बल में सब में समभाव रखते हैं। इस प्रकार पापी चित्रगुप्त के वचन सुन अपने किए हुए कर्मों को विचार कर निश्चल हो मौन धारण करते हैं तथा चोर की तरह निश्चल हो स्थित
हुए ऐसे पापी पुरुषों को देखने के पश्चात उनके पापों को योग्य यमराज दंड देने की आज्ञा करते हैं। दूत यमराज की आज्ञा से दया रहित हो प्रेतों को ताड़ना कर कहते हैं, हे पापी जीव, यहाँ से भयानक नरक में चलो। यम आज्ञाकारी प्रचंड चंडालादि दूत एक पास से उन सब प्रेतों को बांधकर नरकों में ले जाते हैं। उन नरकों में समीप एक बड़ा सामली वृक्ष है जो अग्नि के समान कांतिमान है, जिसका 20 कोस का विस्तार है और जो 1 योजन ऊंचा है। यमदूत उस वृक्ष में प्रेत के नीचे की मुख और ऊपर की ओर पैर कर श्रृंखलाद से बांध कर मारते हैं। तब प्रेत अग्नि में जलते हुए रोते हैं, क्योंकि उस स्थान में उनकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं रहता है। उस सामली वृक्ष में बधे हुए क्षुधा तृषा से पीड़ित पापी लटकते हैं और यमदूत ऊपर से ताड़ना करते हैं। तब पापी जीव हाथ जोड़ यमराज के दूतों से प्रार्थना करते, हे यमदूतों, हमारे अपराध को क्षमा करो, हम कभी पाप नहीं करेंगे। ऐसे प्रेतों के वचनों को सुनकर भी यमदूत लोह दंड से, मुगदर से, तोमर से, भाले से, गदा से और मुसल से अनेक तरह से मारते हैं। जिस ताड़ना में प्रेत मूर्छित हो जाते हैं, तब चेष्टा रहित देख यमदूत कहते हैं, हे दुराचारी प्रेत, ऐसे दुष्ट आचरण को क्यों किए? क्या संसार में अन्य जल कोई भी पदार्थ सुलभ नहीं था? तुमने किसी को किसी समय दान नहीं किया, तुमने ग्रास मात्र अन्नदान भी नहीं किया, तुमने बलि वैश्वदेवादि भी नहीं किया, अतिथियों को नमस्कार भी नहीं किया और पितृ तर्पण भी नहीं किया। यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान तथा दोनों के उस मंत्र का जप भी नहीं किया। यम की यातना जिस जपादि करने से ही नहीं होती, गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी कोई तीर्थ नहीं किया, न देवता की पूजा की तथा अहंकार को भी नहीं त्यागा। संत पुरुषों की सेवा नहीं करने से अब फल को भोगो, धर्म से रहित हो, अतः अनेक तरह के हम तुम्हारी ताड़ना करते हैं। यदि तुम कहो कि दंडनीय अपराध क्षमा करो, तो वह ईश्वर भगवान क्षमा करते हैं और अन्य कोई नहीं कर सकता। हम लोग तो श्री हरि की आज्ञा से पुरुषों को ताड़ना देने वाले हैं। ऐसे वचन सुन कहकर यमराज के दूत दया रहित हो पापियों को ताड़ना करते हैं। तब प्रेत जले हुए अंगार की तरह होकर ताड़ना करने से नीचे गिरते हैं। उनके गिरते हुए पुनः सामली वृक्ष के ऊपर से गिरते हैं, जिससे अनेक अंगों का छेदन होता है और उनको कुत्ते भक्षण करते हैं। तब प्रेत दुखी होकर रोते हैं। रुदन करते हुए प्रेतों का मुख धूल से भर बांस से बांध यमदूत अनेक प्रकार से मारते हैं तथा अन्य यमदूत मुदगर से मारते हैं। कोई यमदूत आरा आदि से काष्ठ की तरह पापी को चीरते हैं। कितने यमदूत नारकी को भूमि पर गिराकर कुठार आदि से टुकड़े टुकड़े करते हैं। कितने दूत भूमि में गड्ढा खोदकर पापी को कटी पर्यंत गाड़ उनके सिर में बाणों का भेदन करते हैं। कितने ही पापी यमदूतों द्वारा यंत्र में रख ईख के दंड की तरह पेरे जाते हैं। कितनों को यमदूत अंगार सहित जलते हुए काष्ठ के चारों ओर वेष्टित कर लोह पिंड की तरह धधकाते हैं। कितनों को दूत अग्नि पर तपे हुए घृत में, कितनों को तपे हुए तेल में डालकर जैसे कढ़ाई स्थित तपे हुए तेल में बड़ा तला जाता है वैसे तलते हैं। कितनों को मदोन्मत्त हाथियों के आगे पटकते हैं। कितनों के हाथ पैर बांधकर उल्टे मुख से गिराते हैं। कितनों को कूप में, कितनों को पर्वत से गिराते हैं और कितने कृमि कुंड में पड़े हुए जीवों से भेदे जाते हैं। कितने को मस्तक में, नेत्र में वज्र समान तीक्ष्ण चोंच वाले काक पक्षी तथा मांस लोभी गृध्र पक्षी मारते हैं। कितने परस्पर यह कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुमने हमारे धन का भक्षण किया है, तुम अब मेरे धन को दो, क्योंकि हम लोग में मिले हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। नरक में भी पापी पुरुषों को आपस में इस प्रकार विवाद करते हुए देख यमदूत उनके मांस खंड को छेदन कर मांगने वाले को देते हैं। इस प्रकार से यमदूत उनको ताड़ना दे खींचकर तामिस्त्रादि घोर नरक में यमराज की अत्युट आज्ञा से गिराते हैं। सामली वृक्ष के समीप बहुत से दुख देने वाले नरक है। उन नरकों में जो बड़ा दुख है उसे वाणी से भी नहीं कहा जा सकता। हे गरुण, 84 लाख नरक है, इनमें 21 प्रधान भयानक नरक है। हे गरुण, उनके नाम मैं कहता हूँ, सुनो। तामिस्र, लोह शंकु, महारौरव, सामली, रौरव, कुंडमल, कालसूत्र, पूतिमृतिक, संघात, लोहितोद, सविस, संप्रातपान, महानिरय, कांकोल, संजीवन, महापथ, अवीच, अंगता मिश्र, कुंभिपाक, सकृतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं।
जो अनेक तरह की यातना भेदों से रचे हुए हैं और अनेक यमदूतों से परिपूर्ण है। इन नरकों में धर्म वर्जित पापिष्ट गिरते हैं और वहां नरकों की वेदना को कल्प पर्यंत भोगते हैं। स्त्री तथा पुरुष परस्पर अधिक विषय सेवन से तामिश्र, अंधता मिश्र, रौरादि नरक की यात्रा को भोगते हैं। इसलिए ऋतुदान और विषय वासना में लिप्त नहीं होना चाहिए। कोई पुरुष ईश्वर के निमित्त दान को न कर केवल कुटुंब का भरण पोषण तथा अपने उदर को भरता है, ऐसे पुरुष कुटुंब को, अपनी देह को छोड़कर परलोक में नरकादि के दुख को भोगते हैं। जिसके अनेक प्राणियों में बैर भाव करके अपने शरीर का पोषण किया, वह शरीर को त्याग कर पाप रूप पाथेय को साथ ले एकाकी नरक में जाता है। अन्य कोई भी संग नहीं जाता। ईश्वर को त्याग कर कुटुंब का पोषण किया, इसी देव प्रेरित पाप का संचय करने से नरक में जीव भोगता है और दुखी होता है। जैसे धन लूट जाने से जीव दुखी होता है, वैसे अधर्म से कुटुंब का भरण पोषण करने वाला पुरुष सब नरकों में भोगकर अंधता मिश्र नरक में गिरता है। हे गरुण, यह जीव मनुष्य लोक के नीचे जितने नरकादि हैं, उनको अनुक्रम से भोग कर तदंतर पवित्र हो पुनः यहाँ आता है, अर्थात नरक की यातना भोग कर पाप क्षीण हो जाने से जीव मनुष्यता को प्राप्त करता है। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय। गरुड़ पूछते हैं, हे भगवान, किन पापों से जीव यम मार्ग में जाता है और किन पापों से वैतरणी नदी में गिरता है, किन पापों से नरक में पड़ता है, यह सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री भगवान उत्तर देते हैं, हे गरुड़, जो शुभ कर्म से विपरीत हो सदा अशुभ कर्म करते हैं, ऐसे पापी एक नरक में जाकर पुनः दूसरे नरक में जाते हैं और एक दुख के अनंतर पुनः दूसरे दुख भोगते हैं। अर्थात पापी पुरुष सदा दुख आदि का अनुभव करते रहते हैं। इनमें एक भय के बाद दूसरा भय प्राप्त होता रहता है। धर्मराज के 4 दरवाजे हैं, उनमें पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर, इन 3 दरवाजों से तो धर्मात्मा पुरुष जाते हैं, केवल दक्षिण द्वार से ही पापी पुरुष जाते हैं। आपत्तिदायक दक्षिण द्वार के मार्ग के बीच में एक वैतरणी नाम की नदी है, उसमें जो पापी पुरुष गिरते हैं, मैं उसको कहता हूँ। ब्रह्म हत्या करने वाले, मदिरा पीने वाले, गो हत्या करने वाले, बाल घात्री, स्त्री घाती, गर्भ को गिराने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले, गुरु द्रव्यहर्ता, देव द्रव्यहर्ता, ब्राह्मण द्रव्यहर्ता, स्त्रियों को विश्वास दिलाकर अब उनके धन को हरने वाला, बालकों के धन को हरने वाला, द्रव्य उधार लेने के बाद न लौटाने वाला, दूसरों की वस्तु बंधक रखकर उसे न देने वाला, विश्वासघाती, जहर मिश्रित अन्न देकर मारने वाले पापी पुरुष, दूसरों के अवगुणों का प्रकाशन करने वाले और उसकी गुण की प्रशंसा न करने वाले, गुणवान पुरुष से ईर्ष्या रखने वाले, नीच पुरुषों का साथ करने वाले, सत्संगति से विमुख रहने वाले, तीर्थों की, सत्कर्म की, गुरु की और देव की निंदा करने वाले तथा पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय, वेदांत आदि को दूषण लगाने वाले, दूसरों को दुखी देखकर आप प्रसन्न होने वाले, सुखी को दुखी बनाने वाले, कटु वचन बोलने वाले, मन में बुरी बात रखने वाले, हित की बात भी न सुनने वाले, शास्त्र की आज्ञा किसी भी समय न मानने वाले, ऐसे अभिमानी, मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाले, पूर्व में गिराए गए और भी दूसरे धर्म रहित बहुत से पापी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में आते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में चलते हुए जो पापी जीव यमदूतों की ताड़ना से वैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं, अब उनको कहता हूँ, जो माता पिता, गुरु, आचार्य आदि का अपमान करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी नदी में गिरते हैं। अच्छे स्वभाव वाले से द्वेष करने वाले, द्वेष से पतिव्रता स्त्री का त्याग करने वाले पुरुष वैतरणी नदी में गिर पड़ते हैं। हजारों गुण जिस पुरुष के हैं, उनके दोष आरोपण कर सत्पुरुषों की निंदा करने वाले मनुष्य वैतरणी नदी में पड़ते हैं। ब्राह्मण को यह कहकर कि तुमको मैं इस प्रमाण से दान दूंगा, फिर बाद में जो उस प्रकार दान नहीं देता, कोई प्राणी ब्राह्मण को घर में दान देने के लिए बुलाकर बाद में उसको दान नहीं देगा, ऐसा करने वाले का वैतरणी नदी में सदा निवास रहता है। जो दान देकर आप ही हर लेता है, दान देने के बाद दुख मानता है, व्यर्थ में दान दिया, इनके देने से कुछ भी नहीं होता, दूसरे की जीविका को हर लेता है, दूसरे को दान देने से जो कोई रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा कहने वाले के बीच में विघ्न करता है, दूसरे का अन्य वाले क्षेत्र को हर लेता है, जिस देश में गाय चरती है उस जगह खेती करता है, ब्राह्मण होकर गिरित
तेल, गुड़ आदि का व्यापार करता है, ब्राह्मण होकर शूद्र स्त्री का सेवन करता है, वेदोक्त यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशु हिंसा करता है, कभी संध्या सेवा पूजा आदि नहीं करता है, मांस भक्षण तथा मंदिरा पान करता है, बड़ों की आज्ञा से नहीं चलता, शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं करता है, शूद्र होकर वेद पढ़ता है, जो शूद्र कपिला गाय का दूध पीता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, ब्राह्मणी का सेवन करता है, राजा की स्त्री की इच्छा करने वाला, पर स्त्री को हर लेने वाला, कुमारी लड़की का सेवन करने की इच्छा करने वाला, पतिव्रता स्त्रियों को लांछन लगाने वाला, इन्हें तथा अन्य बहुत से शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले, विहित कर्मों का त्याग करने वाले, ऐसे सभी मूर्ख पापी वैतरणी नदी में गिरते हैं। ऐसे पापी जन सब मार्ग को त्याग कर यमलोक को जाते हैं। वहां यमदूत आकर यम की आज्ञा से उन पापियों को वैतरणी नदी में गिराते हैं। हे गरुड़, सब नरकों में 21 नरक अधिक दुख देने वाले हैं। इन 21 नरकों में वैतरणी नाम की नदी मुख्य है। यह सबसे अधिक कष्ट देने वाली है। इसलिए प्रथम में गिनाए ऐसे अत्युकुट पापियों को यमदूत वैतरणी नदी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा गौ का दान नहीं दिया और जिसके उद्देश्य से अर्धदेही क्रिया नहीं की, ऐसे मनुष्य वैतरणी नदी में दुखों को तीर पर सामली वृक्ष के नीचे यातना को भोगते हैं। झूठी गवाही देने वाले और धर्म का पाखंड करने वाले, कपट द्वारा धन पैदा करने वाले, चोरी से जीविका चलाने वाले, बड़े बड़े वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत का त्याग, तीर्थ यात्रा न करने वाले और विधवा स्त्री का सील खंडन करने वाले, स्वामी को दूषण लगाने वाली स्त्री, पर पुरुष का सेवन करने वाली इत्यादि सब पापी जीव सामने वृक्ष के नीचे आकर दुख भोगते हैं। यमदूत ऐसे पापियों को प्रताड़ित कर उनको नरक में गिराते हैं। पुनः नरकादि में जो पापी गिरते हैं उन्हें मैं तुमसे कहता हूँ, नास्तिक, मर्यादा को भेदने वाले, धर्म में नहीं बल्कि अपने निमित्त धन व्यय करने वाले, विषय में इच्छा रखने वाले, दाम्भिक, अन्य के किए हुए उपकार को न मानने वाले, ये सभी नरक में जाते हैं। कूप, तालाब, बावड़ी, देव मंदिर, प्राणियों के घर आदि को नष्ट करने वाले भी नरक में जाते हैं। जो स्त्रियों को, बालकों को, नौकरों को, गुरु को बिना भोजन कराए अकेला भोजन करे, या वैश्य देव के बिना भोजन करे, या विष्णु को नैवेद्य न चढ़ाए, ये सभी नरक में जाते हैं। जो कील से, काष्ठ से, पत्थरों से, कांटों से मार्ग को रोकते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो शिव की, शिवा की, विष्णु की, सूर्य की, गणेश की, सदगुरु की और पंडित की पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। ब्राह्मण होकर दासी का सेवन करने से नरक में जाते हैं। ब्राह्मण होकर शूद्राणी से पुत्र को पैदा करने से उनका ब्राह्मणत्व तो नहीं रहता, वह ब्राह्मण नमस्कार योग्य नहीं रहता तथा पूजा योग्य भी नहीं रहता। ब्राह्मणों के कलह को, गांवों के युद्ध को जो नहीं रोकते, अपितु यह कहकर कि अच्छा लड़ते हैं, अनुमोदन करते हैं, वे सभी नरक में जाते हैं। जो पतिव्रता स्त्रियां स्वामी को छोड़ अन्य की शरण नहीं जाती, उनको ऋतु समय में दिवस बुद्धि रख ऋतुदान न करने वाले पति नरकगामी होते हैं। जो कामांध हो, रजवस वाला स्त्री का सेवन करते हैं, पर्व तिथियों में, जल में, श्राद्ध दिन में स्त्री का सेवन करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो पुरुष शरीर का विष्ठा आदि अग्नि में, जल में, पुष्प के बगीचे में, मार्ग के बीच में, गौशाला आदि में गिराने वाले हैं, वे नरक में जाते हैं। धनुष, खड्गा आदि शस्त्र बनाने वाले तथा शस्त्रादि को बेचने वाले नरक में जाते हैं। वैश्य होकर चर्म का व्यापार करने वाले, स्त्री होकर व्यभिचार कर आजीविका करे, जहर को बेचने वाले नरक में जाते हैं। अनाथ पर दया नहीं करने वाले और सत्पुरुषों से द्वेष करने वाले, अपराध बिना दंड देने वाले सब नरक में जाते हैं। ब्राह्मण को भोजन की आशा देकर उसको भोजन न कराने वाले नरक में जाते हैं। सभी प्राणियों में अविश्वास करने वाले, प्राणियों पर दया न करने वाले और सबसे कपट रखने वाले भी नरक में ही जाते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष पहले नियम धारण कर पश्चात उन नियमों को लाभवश त्याग देते हैं, वे भी नरक में जाते हैं। जो अध्यात्म विद्या देने वाले गुरु को नहीं मानते, पुराण वक्ता का सत्कार नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। मित्र द्रोह करने वाले, प्रेम का परस्पर नाश करने वाले, आशा भंग करने वाले सभी नरक में जाते हैं। विवाह में भंग डालने वाला,
तीर्थ यात्रा में विघ्न डालने वाला, तीर्थ को जाते समय लोगों को लूटने वाला पापी पुरुष नरक में जाता है और वहां से लौटता नहीं। किसी के घर में, ग्राम में, वन में अग्नि लगाने वाले को यमदूत पकड़कर अग्निकुंड में डालकर पकाते हैं। जब प्रेत दूत के पास छाया की याचना करता है तब यमदूत असिप पत्रवन में उसको ले जाते हैं। वहां तलवार जैसे तीखे पत्र देह पर गिरने से शरीर कटने लगता है। तब यमदूत कहते हैं, हे प्रेत, इस ठंडी छाया में बैठकर सुख से निद्रा प्राप्त करो। उस प्रेत को जब बहुत प्यास लगती है तब वह जल पीने की याचना करता है। तब यमदूत उस पापी को पीने को तपा हुआ तेल देते हैं। वे दूत कहते हैं, इस पानी को पियो, अन्न भक्षण करो। उस पानी को पीने से उसी क्षण पेट की अथनियां जल जाती है। इससे देह नीचे गिर जाता है। पुनः उठकर अत्यंत कष्ट से रोता है, किंतु पराधीन परवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेता है, किंतु बोलने से भी समर्थ नहीं होता। हे गरुड़, इस प्रकार पापी पुरुषों को दी जाने वाली अनेक प्रकार की यातनाओं को मैंने तुमसे कहा। अब क्या वर्णन करूं? यही सब शास्त्रों में कहा हुआ है। इस तरह दुख पाते हुए भयंकर कुंड में महाप्रलय पर्यंत हजारों स्त्री पुरुष पड़े रहते हैं। सब पापी दुख भोग ब्रह्मा के अंत दिन में त्रिलोकी का जब नाश होता है तब उन नरक स्थित प्राणियों का भी नाश होता है। फिर इस सृष्टि की उत्पत्ति के समय वे पापी जीव नरक में ही आकर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार पापी के अच्छे फल को भोग यमराज की आज्ञा से अस्थावरादि होते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वनस्पति, पर्वत, तृण ये सब अस्थावर कहे जाते हैं। ये सभी महामोह से युक्त हैं। पुनः ये सब कृमि, पशु पक्षी, मछली आदि देव निर्मित 84 लक्ष योनियों में भ्रमण करते हैं। अस्थरावादि में यह सब भ्रमण कर मनुष्यता को प्राप्त होते हैं और मनुष्यता में भी नरक से आता हुआ जीव चंडाल योनि में उत्पन्न होता है। पापों को प्रभाव से चंडालादि योनि में बहुत दुखी होते हैं। कोई गलत कोड़ी, कोई जन्मान, कोई स्त्री पुरुष बड़े बड़े रोग से घिरे होते हैं।